हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना सेमीकंडक्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ वैलेंस बैंड, व्हाट इज़ कंडक्शन बैंड एंड व्हाट इज़ एनर्जी गैप। ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा वैलेंस बैंड क्या होता है। सो वैलेंस बैंड ऐसा एनर्जी बैंड होता है जिसके अंदर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ऐसे बैंड को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है कंडक्शन बैंड, कि ऐसे बैंड जिसमें कि सॉलिड्स के फ्री इलेक्ट्रॉन लेवल को हम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। जो कंडक्शन बैंड होता है, इसका जो एनर्जी बैंड होता है वो वैलेंस बैंड के ऊपर बनता है। उसके बाद में आता है हमारा एनर्जी गैप। सर, डिफरेंस इन एनर्जी गैप बिटवीन अपर लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड क्या होता है, एनर्जी गैप होता है कि जो अपर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड का तो लोअर लेवल, और जो वैलेंस बैंड होता है हमारा, उसका जो अपर लेवल होता है, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी को गैप बोलते हैं, जिसको हम ईजी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप्स, कि एनर्जी बेसिस के गैप पे इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंडक्टर्स का। सो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है वो भी कम्प्लीटली फिल होता है, और जो वैलेंस बैंड होता है वो पार्शियली फिल होता है। सो उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। उसके बाद में हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड है वो प्योरली खाली होता है, जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल होता है, कम्प्लीटली फुल होता है 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। इसका जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। उसके बाद में हमारा था इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स में क्या आता है कि जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा टोटली एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड है वो फिल होता है टोटली, और जो इसका जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि प्योरिटी के हिसाब से सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देखने वाले हैं। सो प्योरिटी के हिसाब से जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। उनमें पहला आता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड आता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये 2 टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो एक ही टाइप का होता है कि इंट्रिंसिक होता है, वो प्योर होता है एकदम, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। बट जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो 2 टाइप के होते हैं। उनमें पहला आता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकंड आता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई होती, कोई भी डोपिंग नहीं होती है। ये जैसा एलिमेंट होता है, जैसा कंडक्टर होता है हमारा, वैसा का वैसा ही होता है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। इसका जो एग्जांपल्स हैं हमारे बेस्ट वो होते हैं हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसके क्या हैं, बेस्ट एग्जांपल्स हैं। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ होल्स एंड जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो यहाँ पे कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ होल, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो हियर देयर इज़ नो एनी वन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बिकॉज ऑफ बोथ आर इन सेम क्वांटिटी। सो हेयर नो एनी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड जो नंबर ऑफ़ होल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दोनों का इक्वल वैल्यू होता है, इक्वल क्वांटिटी होता है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो हेयर नेट चार्ज विल बी 0। यहाँ पे हमारा जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है, विच इज़ इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। देन उसके बाद में गाइस हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ डोपिंग, की डोपिंग क्या होती है वो देखने वाले हैं हम। कि डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि कोई भी एलिमेंट के अंदर, डोपिंग ऐसी प्रोसेस होती है कि कोई भी एलिमेंट की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, या कोई भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, कोई भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसके अंदर कोई दूसरे कंडक्टर क्या करते हैं, उसके अंदर हम प्योर सेमीकंडक्टर
कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, और ये जो प्रोसेसिंग होती है इम्प्योरिटी ऐड करने की, इस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। सो हेयर डोपिंग इज इक्वल्स टू the process of deliberate addition of a desirable impurity to a pure semiconductor so as to increase its conductivity is called doping, and the impurity atoms are called डोपेनेट्स। जो एटम्स का हम जो इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड करते हैं उनको हम डोपेंट्स बोलते हैं, कि इनकी हमने क्या करी है, इन एटम्स की हमने इम्प्योरिटीज़ को ऐड करा है। सो उसके बाद में आता है हमारा एक्सट्रिंसिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर। एक था हमारा इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, प्योर सेमीकंडक्टर था वो। सेकंड है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, या इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इसमें हम कोई भी दूसरे कंडक्टर की क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ड्यू टू इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसके अंदर कोई दूसरे सेमीकंडक्टर या दूसरे एटम की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। द सेमीकंडक्टर डोप्ड विथ इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके अंदर हमारे सबसे पहला आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर हम टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर लेते हैं। हम एक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं, टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर है, जिसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों में से कोई भी एक लेने वाले हैं। उसमें पेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हम पेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटीज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमारा आर्सेनिक, फॉस्फोरस और Sp ऑफ ग्रुप 5। ये हमारे 5th ग्रुप पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स हैं, जो इनकी हम इम्प्योरिटीज़ हम सिलिकॉन और या फिर जर्मेनियम दोनों में से किसी में ऐड करने वाले हैं, जिसको हम डोपिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। व्हेन पेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स, ये हमने यहाँ पे आर्सेनिक को ले लिया, इस एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर। जब इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं तो द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक पार्टिसिपेट इन बैंड फॉर्मेशन। तो आर्सेनिक की जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आर्सेनिक के हमारे पास में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कि जो ये आर्सेनिक के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम के अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये चारों इलेक्ट्रॉन, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है ये जर्मेनियम के अदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बैंड फॉर्मेशन बना रहे हैं। जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो जर्मेनियम के जो अदर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अपना अपना बैंड फॉर्मेशन करने वाले हैं, बैंड फॉर्मेशन करेंगे, तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ़ होल्स क्रिएट होंगे, और यहाँ नंबर ऑफ़ होल्स क्रिएट होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर है। सो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर है हमारे पास में, और अदर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ज़्यादा। सो उसके बाद देखते हैं, सो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जब 4 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन बैंड फॉर्मेशन बना रहे हैं, बैंड फॉर्मेशन बनाने में क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में एक जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन्स एक्स्ट्रा, फ्री है। Addition of large number of arsenic atoms, large number of such electrons are obtained and they lie in levels called as donor level. सो ये क्या है, वो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये तो हमने इतना छोटा सा लिया है। यहाँ पे बहुत सारे जब आर्सेनिक एलिमेंट्स को लेंगे जर्मेनियम में ऐड करने के लिए, तो इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ये बैंड फॉर्मेशन बन रहा है। सो जर्मेनियम के और भी इलेक्ट्रॉन्स तो अपना बैंड बनाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो बैंड तोड़ेंगे, तो बैंड जैसे जैसे बैंड टूटेगा तो नंबर ऑफ़ होल्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ होल्स इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे। नंबर ऑफ़ होल्स इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे। सो
तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे। बिकॉज ऑफ हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ऑलरेडी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन केवल इतने से में है। यहाँ पे हम बहुत सारे आर्सेनिक एलिमेंट ऐड करेंगे, बहुत से जर्मेनियम लेंगे, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक तो एक्स्ट्रा आता ही जाएगा ना। पेंट्रावोलेंट एलिमेंट है तो एक एक एक्स्ट्रा आता जाएगा। सो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, हमेशा कम ही होंगे। सो नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में जैसे हमारे पास में क्या है, ये आर्सेनिक है, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्री है। सो हेयर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। आर्सेनिक के ऊपर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। पॉजिटिव चार्ज होगा आर्सेनिक के ऊपर। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उनकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बिकॉज ऑफ होल्स क्रिएट होते जाएंगे तो एक नेगेटिव चार्ज आर्सेनिक को मिलेगा। सो जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि आर्सेनिक के पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ पेंट्रावोलेंट एलिमेंट। सो एक पॉजिटिव चार्ज पहले से है हमारे पास में यहाँ पे। बट जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो आर्सेनिक को क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आर्सेनिक के पास में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी आएगा। आर्सेनिक को नेगेटिव चार्ज भी लेना पड़ेगा। सो हेयर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नेट चार्ज विल बी 0 बिकॉज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। बट और फिर जैसे जैसे बॉन्ड टूटते जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता जाएगा, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज मिलेगा आर्सेनिक को, वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर बैलेंस करेगा। और यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, 0 होगा। सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर मेजॉरिटी चार्ज, ध्यान देने वाली बात है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नंबर ऑफ होल्स होंगे। नेट चार्ज विल बी 0 होगा, यहाँ पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा। नेट चार्ज विल बी 0 होगा। ऐसा नहीं है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो नेट चार्ज नेगेटिव होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। नेट चार्ज यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेट चार्ज विल बी 0 होगा। उसके बाद में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर भी हम वही सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से कोई सा एक लेने वाले हैं और उनके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे सच एज इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक इम्प्योरिटीज़ हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को इसके अंदर ऐड करते हैं, यहाँ पे हम इंडियम ले रहे हैं कि इंडियम को जैसे हम जर्मेनियम के अंदर ऐड करते हैं, सो जर्मेनियम के अंदर ऐड करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, सो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ मतलब कि इनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 है। वैलेंस बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं। सो जो नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जर्मेनियम के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 है। और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 हैं। सो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं इंडियम के, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम के 4 से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। सो 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। हेलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।